उधर पीएम मोदी के मुसलमानों पर दिए गए बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने पीएम मोदी को टारगेट करते हुए चुनाव में हिटलर शाही को घसीट लिया है। देखिए रिपोर्ट। मर्केल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है। मैंने हिटलर शाही, मोदी अगर हिटलर शाही होते तो ओवैसी की जुबान खुलती, भारत माता को गाली देते। लोकसभा की लड़ाई हिटलर शाही पर आई। ओवैसी का बयान मच गया नया घमासान। दूसरे चरण के चुनाव की तारीख चंद फासलों पर है, लेकिन इन्हीं फासलों के बीच सियासी माइलेज लेने की होड़ के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। सुनिए AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की तुलना में किन शब्दों का इस्तेमाल किया। तुम कमजोरों को बदनाम करते हो, मुसलमानों को घुसपैठी कहते हो। अरे मोदी अगर ताकत है तो बोलो चीन कब्जा करके बैठा है कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, हम घुसपैठी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दौलत लेकर हमको बांट दी जाएगी। मोदी ने कहा हमारी हिंदू बहनों को, मोदी ने झूठ कहा कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो। मर्केल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। ओवैसी का बयान आया तो गिरिराज सिंह को भी एक्शन मोड में आना पड़ा। उन्होंने ओवैसी को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। मैंने हिटलर शाही, मोदी अगर हिटलर शाही होते तो ओवैसी की जुबान खुलती, भारत माता को गाली देते। मैं पहला ही शख्स रहूं, लेकिन डंके की चोट पे कहता हूं कि हमें नहीं चाहिए देशद्रोहियों का वोट, हमें नहीं चाहिए दुश्मन देश पाकिस्तान प्रस्त का वोट। कम्युनिस्ट पार्टी को चाहिए क्या, महागठबंधन को चाहिए क्या, ये डंके की चोट पर वो भी बताए। और अब पीएम मोदी के बयान का रेफरेंस भी सुन लीजिए, जिसके जवाब में ओवैसी तिलमिला उठे। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। पीएम ने जिस मुद्दे को हवा दी है वो मौजूदा सियासी समीकरणों में बिल्कुल नया है। विपक्ष इसकी काट तलाश रहा है, इसलिए उम्मीद यही है कि बयानबाजी का ये दौर आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि अभी 6 चरणों का चुनाव बाकी है। सत्य में रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर फिर से प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि गोवा में कांग्रेस उम्मीदवार कहते हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता, गोवा में भारत का संविधान थोपा गया है। पीएम ने कहा कि यह बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान है। तो अब कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता। वो साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा पर देश का संविधान थोपा गया, और उन्होंने ये बातें कांग्रेस के शहजादे को बताई है। ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ है कि नहीं है? कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि गोवा में संविधान नहीं चलेगा,
ये जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे, आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई और देश का संविधान वहां चल रहा है। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जो जम्मू कश्मीर में नहीं चलता था, वो भी लागू हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं और वो इसी सिलसिले में पश्चिम बंगाल की मालदा पहुंचे, जहां न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर हमला बोला। अमित शाह जी, न्यूज 18 बांग्ला से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बोलेंगे, ये जो आदमी, इतना सारी आदमी, क्या बोले? देखिए, ये सीट हम सिर्फ 5000 वोट से हारे थे और इस बार ये सीट हम प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं और पूरे बंगाल में मोदी जी के नेतृत्व में हम 30 से ज्यादा सीट प्राप्त करेंगे। बंगाल का अभी हाल क्या है? कल टीचर स्कैम में 25,000 का ऊपर शिक्षक का बातिल कर दिया है, आप क्या बोलेंगे? देखिए, हाईकोर्ट के इस फैसले ने ममता बनर्जी की सरकार को कंप्लीट एक्सपोज करके रख दिया है। टीचर की नौकरियों के लिए 10 लाख से 15 लाख रुपया खाया गया है। इनके मंत्रियों के घर से 50-50 करोड़ रुपया मिलता है। यही बताता है कि यहाँ करप्शन का राज है, जनता का राज नहीं। बंगाल का जनता के लिए आपका क्या मैसेज है? अपकमिंग जो इलेक्शन आएंगे उसके क्या शांतिपूर्ण होंगे, ये क्या मैसेज रहेंगे? देखिए, शांतिपूर्ण चुनाव तृणमूल कांग्रेस की फितरत नहीं है, परंतु मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, एक बार बंगाल में परिवर्तन करना है। ये सीएए का विरोध करते हैं, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध शरणार्थी जो आए हैं उनको नागरिकता देने का विरोध करते हैं, ये करप्शन करते हैं, बम धमाके कर कर बंगाल की कानून और व्यवस्था की परिस्थितियों की धज्जियां उड़ाई है और हर जगह कट मनी और करप्शन का बोलबाला है। इस शासन को बदलना चाहिए। ममता जी और अभिषेक बनर्जी बोला सीएए कुछ तरफ भी लागू करने नहीं देंगे। इधर ममता और अभिषेक बोला सीएए लागू करने नहीं देंगे। देखिए, नागरिकता केंद्र का विषय है, इसमें बंगाल सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। पाली के रण का सियासी पारा हाई है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी पीपी चौधरी के समर्थन में बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत रोड शो कर रही हैं और इसी सिलसिले में पीपी चौधरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है और कहा है कि जनता में जबरदस्त उत्साह है और जनता एक बार फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। आम नागरिक, आम जन, आम वोटर प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसीलिए जबरदस्त पूरे पाली लोकसभा क्षेत्र में इसका जोश है। और वैसे भी हमारी जो प्रिपरेशन होती है चुनाव के वक्त नहीं आती, कैंडिडेट चुनाव के वक्त आती है। हम 2019 से जो ही चुनाव जीता 2019 का, उसी समय हम चुनाव की तैयारी में वापस लग गए। तो पूरा चुनाव की विकास के साथ साथ चुनाव की तैयारी भी हमारी साथ चलती है, कांग्रेस की तरह एन वक्त पे नहीं आती। वोटिंग प्रतिशत थोड़ा कम रहा है, तो क्या चैलेंज बढ़ गया है? देखिए, हर क्षेत्र का अलग अलग है। हमारे क्षेत्र का वोटिंग परसेंटेज हमें चिंता नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से आम मतदाता को भी अपील करूंगा, ये लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, इस लोकतंत्र में, इस त्योहार में, जिसमें कि वो प्रधानमंत्री चुनते हैं और वही प्रधानमंत्री जो होता है हमारे पूरे देश को गवर्न करता है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान किया जाना चाहिए। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का